हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड व्लॉग। तो मैं आज जाने वाली हूँ किसी काम से नीचे, तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं आपको अपनी सोसाइटी का एक लुक दे दूँ और साथ में जो नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है मैं उसकी डेकोरेशन भी आपको दिखा दूँ। तो जो ये सामान है इसमें इतने सारे तो बिस्किट है, ये देख लो कम से कम 15-20 छोटे छोटे पैकेट बिस्किट है। ये हम लेके आए हैं बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे घर में बच्चे आते हैं डेली शाम को, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ खाना है, हमें कुछ खाना है। तो हमने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा बिस्किट मतलब बच्चों के लिए ख़रीद लेते हैं ताकि बच्चे डेली खा लें उसे। उसके बाद ये सारे बिस्किट तो मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको कर लेती हूँ सेपरेट। और आप इसमें देखोगे कि इसमें मस्टर्ड ऑयल है, धनिया का पाउडर है और साथ में इसमें 2 सामान और ऐड करूँगी जो कि है रिफ़ाइंड 2 लीटर। तो जो ये पैकेट है इसमें 2 पैकेट रिफ़ाइंड है, यानी 2 लीटर रिफ़ाइंड। तो ये सारा सामान मैं लेके आज जा रही हूँ कहीं पर, ये मैं आपको जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि मैं क्यों लेके जा रही हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ लिफ्ट का वेट करने, क्योंकि कहीं पर भी जाना हो तो यहाँ पे लिफ्ट का वेट करना तो कंपलसरी है। फिर मैं उतर जाती हूँ नीचे से, मतलब नीचे आ जाती हूँ ग्राउंड पे, और जो बच्चा है, जो बेबी है, उसको मैंने छोड़ दिया है नीबर के घर। वो खेल रहा है वहाँ पे मज़े से, और मेरे को आज कुछ ज़्यादा ही चलना था, मीन्स मैं पैदल पैदल जा रही थी, तो मैं इसलिए उसको छोड़ के आना ही सही समझा मैंने। उसके बाद देखो मैं आ जाती हूँ नीचे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मंदिर। और देखो जो मैंने बताया था कि नवरात्रि की तैयारी चल रही है, मेन षष्ठी है कल, और इस दिन देवी जी आ जाएंगी, मतलब देवी जी की मूर्ति स्थापित हो जाएंगी सोसाइटी में। मतलब 3-4 जगह ऐसी है जहाँ पर देवी जी की मूर्ति स्थापित होती है, और वो जो 3-4 दिन होती है इतनी ज़्यादा रौनक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डांडिया होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल डांस होता है, स्टॉल्स होता है, मेले होते हैं, बच्चों के स्लाइडिंग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये देखो मैं आ गई हूँ अब हमारे दूसरे वाले गेट पर। तो ये हमारी सोसाइटी है बेसिकली, एंड आपको एक मैंने मंदिर दिखाया जहाँ पे प्रोग्राम होता है, और दूसरी जगह मैं आपको लेके चल रही हूँ वो है ये। आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है, एंड इसके बराबर वाली बिल्डिंग में देखो लाइट से डेकोरेशन हो रखी है। तो जो ये है, ये सामने वाले टावर अपना ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ये लोग अपनी खुद की देवी जी की मूर्ति यहाँ पे लेके आते हैं और उसको स्थापित करते हैं। और यहाँ पर भी डांडिया वगैरह बहुत अच्छे से होता है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ डीजे वीजे का सामान भी रखा हुआ है, क्योंकि देवी जी आने वाली है और यहाँ पे रौनक शुरू होने वाली है। उसके बाद हमने इसको कर लिया है क्रॉस, और आप देखोगे ये लाइटिंग, ये हमारे पूरी सोसाइटी में ऐसी लाइटिंग हो रखी है, और कुछ जगह तो बहुत अच्छी सी डेकोरेशन भी हो रखी है, मीन्स कैनोपी टाइप की लाइटिंग लगा रखी है। वो आगे जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है। एंड ये देखो ये एक राउंड सा है, मतलब सर्कल है, यहाँ पर भी देखो कैनोपी जैसे लाइट लगा रखी है, कितना सुंदर लग रही है, और रात को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड आप यहाँ से देखोगे तो सामने आपको एक और पंडाल दिख रहा होगा, यहाँ पे भी देवी जी की मूर्ति आती है, तो मैं आपको पास से दिखाऊंगी ये कैसा है। तो जो ये वाला पंडाल है ये कॉमन है, मीन्स यहाँ पे सब आ सकते हैं, ये किसी का भी नहीं है, ये मंदिर वालों का है। एंड मंदिर वाले कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोग्राम हो। सोसाइटी का मेन प्रोग्राम यहीं पे होता है, चाहे जन्माष्टमी का हो, करवा चौथ का हो, नवरात्रि का हो, होली का हो, दिवाली का हो, कुछ भी छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, इवेंट है, सब यहीं पर होता है। तो देखो यहाँ पर देवी जी की मूर्ति आ गई है, बट अभी फेस कवर है। तो और यहाँ पे देखो बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, और गलती से पता नहीं क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं इस सर्कल के बीच में आ गई। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, फिर मुझे बाद में पता चला कि बच्चे यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। देखो अब मैं इनके बीच में तो फंस गई थी, फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया निकलने का, और उसके बाद मैं निकली नहीं। तो बीच से निकलना मतलब खुद को भी चोट लग सकती थी, लेकिन उससे ज़्यादा क्या था कि अगर कोई बच्चा मेरे सामने आता तो बच्चा बेचारा गिर जाता। तो एक पंडाल मैंने आपको दिखाया है, एंड अब देखो अब ये थोड़ा सा अंधेरा आपको दिखेगा, यहाँ पे कोई ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, क्योंकि अब हम आ गए हैं एकदम कॉर्नर में बिल्डिंग के। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टावर है और कोई टावर नहीं है, और यहाँ पे अभी थोड़े लोग ही रहते हैं। तो जो मेरा जो सामान था जो मुझे देना था वो मेरे को इसी टावर में देना था। और वो क्यों देना था, क्योंकि यहाँ पर दशहरे के दिन नहीं, दशहरे के दिन नहीं, नवमी के दिन यहाँ पे भंडारा होता है। तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जिससे जितना हो पाता है वो इतना कंट्री करता है सामान में, मीन्स कोई अपने घर से तेल लेके आता है, कोई आटा लेके आता है, कोई आलू देता है, मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो भंडारे में यूज़ होती है, सब लोग को कुछ ना कुछ कंट्री करना पड़ता है। तो हम लोगों ने 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 2 लीटर रिफाइंड ऑयल दिया है, साथ में छोटा सा धनिया का पैकेट है। वो आप अपने हिसाब से जितना आपसे हो सके आप उतना कर सकते हो। तो पूरी सोसाइटी मिल के ये कंट्री करती है, और सच में बहुत सारा सामान हो जाता है। मीन्स एक टावर में कम से कम 1000 लोग रहते हैं, तो हो जाता है।
और उसके बाद मैं ये सामान देती हूँ, फिर वहाँ पे लिख जाता है कि मतलब कौन से टावर से है, कौन से फ्लैट नंबर से है, और ये सारा सामान वहाँ पे सबमिट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ वापस, और ये देखो ये है शाम का, मतलब अभी तो अंधेरा हो चुका है, और ये है लाइटिंग, देख लो आप कितनी बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है। और हम वापस जा रहे हैं उसी जगह से जहाँ पे मैंने आपको पंडाल दिखाया था मंदिर ट्रस्ट वालों का। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक टावर में। इस टावर में होता है कीर्तन, मतलब जो माता की चौकी होती है वो यहाँ पे डेली लगती है, और यहाँ पे कीर्तन होता है। बहुत सारी फीमेल जो होती है यहाँ पे गाना गाती है, सेलिब्रेशन वगैरह बहुत अच्छे होता है। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ स्विमिंग पूल के पास। एंड आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल आता है, वहाँ पर भी दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज़ की जाती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे बंगाली लोगों का होता है, और सच में बहुत अच्छा होता है। वहाँ की मूर्ति अभी स्थापित नहीं हुए, वो कल स्थापित होगी। और उसके बाद फिर मैं पहुँच जाती हूँ इधर, क्योंकि मुझे करवाना था लाइट रिचार्ज। अपने घर का लाइट ख़त्म हो गई थी, तो मैं इस टावर में आ जाती हूँ, और सोसाइटी में ही है, मतलब मेंटेनेंस में जाना था मुझे अपने ऑफिस में, तो वहाँ पे जाके मुझे लाइट रिचार्ज करवानी है। और यहाँ पे भी देखो कितनी ज़्यादा लाइटिंग हो रखी है, एकदम रौनक ही रौनक है। और कई लोगों ने अपने घर के बाहर ये दीपक भी जला के रखा हुआ है। मतलब नवरात्रि में तो यहाँ पे अलग ही रौनक हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और आप ये देखो लोगों ने थूक थूक के यहाँ पे रख रखा है, मतलब लोगों में बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं है, कहीं पर भी थूक देते हैं कुछ भी, कहीं पे भी उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कुछ भी। उसके बाद मैं तो पहुँच जाती हूँ बेसमेंट में, और बेसमेंट देखो कितना सन्नाटा है। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ ऑफिस की, उसकी मुझे करवानी थी लाइट रिचार्ज, और मैं गलती से दूसरे वाले गेट पे आ गई थी यहाँ पे। तो फिर चलो इसको करते हैं चेंज, एंड मैं पहुँच जाती हूँ इसके मेन एंट्रेंस पर। जो इसका मेन वाला ऑफिस है वो पीछे की तरफ जाके है। तो मैं जाती हूँ, और हमारे घर की बिजली ख़त्म होने वाली है, अभी तो ख़त्म नहीं हुए, ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मीन्स उसमें पैसे डलते हैं तो यूज़ हो जाता है। अभी तो 150 रुपये है उसमें, तो फिर मैंने सोचा चलो रिचार्ज करवा ही लेते हैं। तो मैं पहुँच जाती हूँ ऑफिस। और पता नहीं क्यों आजकल तो हम लोग एसी नहीं चला रहे, क्योंकि मौसम यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया है, तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी हमारा एक दिन में बहुत ज़्यादा पैसे मतलब कट जाते हैं, बिजली जो यूज़ हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं मतलब एक स्टेटमेंट भी निकलवा लूँगी अपने यूनिट यूजेस का, और फिर लाइट रिचार्ज भी करवा लूँगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने घर लाइट वाइट रिचार्ज करवा के। ना आपने देखा होगा वहाँ पर लोगों ने कितना ज़्यादा थूका हुआ है, दीवारें गंदी करने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी देखो थूका है, यहाँ पर भी थूका हुआ है, एंड दीवार की हालत देखो आप, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, पता नहीं कौन लोग होते हुए। और साथ में हस्बैंड मिल गए थे रास्ते में, तो वो मोमोज़ ले आए थे। मतलब डेली हमारे घर में मोमोज समोसे कुछ ना कुछ आता रहता है, और साथ में मैं भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ शाम के टाइम। तो फिर मैं आ जाती हूँ घर में, और फिर रख देती हूँ मोमोज साइड, मुँह हाथ धो लेती हूँ अच्छे से बढ़िया से। पूजा करने का टाइम हो जाता है, और फिर मैं पूजा करती हूँ। शाम की पूजा तो कंपलसरी है, सुबह शाम नवरात्रि में 2 टाइम पूजा होती है। उसके बाद तुलसी जी के ऊपर मैंने धूप बत्ती जलाया है, ये भी मैं सुबह शाम करती हूँ हमेशा। और आप देखो ये है हमारे फ्लैट का व्यू, देखो यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग कितनी बढ़िया लगती है, पूरी सोसाइटी में ऐसी लाइटिंग लगी हुई है। और अब चाँद देखो कितना बढ़िया लग रहा है, आज बहुत खूबसूरत लग रहा था, सुंदर लग रहा था। एंड नवरात्रि में क्या होता है कि अब शायद कल से जो है यहाँ पे कल्चर डांस शुरू होगा, एंड फिर 2 दिन यहाँ पे डांडिया रहता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ शाम की चाय बनाने के लिए, तो चाय वाय चढ़ाती हूँ मैं बढ़िया से। चीनी चाय पत्ती उतारो, यहाँ से सारा सामान होता है। और डिनर का तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि मैं डिनर में क्या बनाऊँ। ये नूडल्स मैंने दिन में बनाए थे, वो थोड़े से बचे हुए हैं, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, मतलब मोमोज़ भी है नूडल्स भी है, तो फिर क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, फिर डिनर करने में दिक्कत होती है। तो डिनर तो बनता है, तो डिनर तो मैं करती हूँ डेली, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो खा ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नूडल्स खा लिए थे, हस्बैंड ने मोमोज़ खा लिए थे। उसके बाद मैं ये थोड़ा बहुत सामान जो है मतलब समेट लेती हूँ, दूध में बॉईल करने लगती हूँ, क्योंकि जब मैं उस टाइम जा रही थी घर से, तब दूध वाला बिल्कुल गेट पे आके उसने दूध दिया। तो मैं सोचा चलो अभी तो टाइम नहीं है दूध बॉईल करने का, मैं आके ही दूध बॉईल करूँगी। उसके बाद जो ये नूडल्स है इसको मैं कर लेती हूँ गर्म, तो इसको एक प्लास्टिक की कटोरी में रख के और माइक्रोवेव में रख देती हूँ। माइक्रोवेव में फटाफट 1 मिनट में अच्छा खासा गर्म हो जाता है। और जो नूडल्स है उसमें मिर्च नहीं है, तो जो मोमोज़ की चटनी के साथ एक मिर्च वाली चटनी आई है, तो फिर मैं उसके साथ नूडल्स खाऊंगी। मुझे बहुत स्पाइसी मतलब पसंद है, नूडल्स है या मोमोज़ है कुछ भी है। तो चाय वगैरह बन गई है, मोमोज़ मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में, और फिर देखो जो नूडल्स है वो भी गर्म हो गए हैं। तो इनको कर लेते हैं अब हम प्लेट में, अब हम खाएंगे। और साथ में अब देखो बच्चे भी आ गए हमारे घर खेलने के लिए, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। एंड आप सामान देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, बच्चे खेलते कम है, सामान बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो फाइनली किचन का काम तो मेरा हो गया था, चाय वाय का सारा काम निपट गया था। उसके बाद बच्चे
तो एक बच्चा चला गया है घर, ये बचा हुआ है, तो मैंने इसको बोला है कि इसे अपना समेटना है टॉयज़, क्योंकि मैं नहीं समेटूँगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। एंड डिनर की तैयारी करनी थी मेरे को, तो मैं यहाँ पे सिंपली आज बनाने वाली हूँ दाल चावल एंड आलू का चोखा, अगर आपने सुना हो तो। तो फाइनली दाल मैंने चढ़ा दिया। अरहर की दाल हम लोग खाते हैं, अरहर की दाल के अलावा कोई सी दाल हमारे घर में नहीं बनती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ये अरहर की दाल में थोड़ा सा मसूर की दाल मिक्स कर देती हूँ। तो जो अभी आप दाल देख रहे होगे, इसमें मसूर की दाल भी थोड़ी सी मिक्स है। तो ये मैं कर देती हूँ हल्दी नमक डाल के और गैस बंद कर देती हूँ। साथ में चढ़ा लेती हूँ चावल, और जो मैं दाल बना रही हूँ वो दाल तड़का बनाऊँगी। तो इसमें मैं अच्छे से तड़का लगाने वाली हूँ। तो चावल वगैरह अच्छे से चढ़ा देते हैं। उसके बाद मैं जो चोखा बनाऊँगी उसके लिए भी मैंने आलू गर्म कर लिए हैं, और जो चोखा बनाऊँगी उसके लिए मैंने मिर्च पका ली है। मेरा हाथ तो जल रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी, तो हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा तो ये कर लिया। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन को साइड में रख के मैंने अच्छे से इसको जलाया, क्योंकि जो चोखा होता है उसमें ये वाली मिर्च आप मतलब जला के डालो तो बहुत अच्छा बनता है। तो देखो, इसमें मैंने प्याज ली है, नमक ली है, सूखी जलाई हुई मिर्च है, नमक है, और ये आलू है, छोटे छोटे आलू है 5-7। तो इसको अच्छे से मतलब सबको एकदम अच्छे से मैश कर लेना है, एक दूसरे में मिला लेना है, और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको आप दाल चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, इवन आलू का पराठा भी इससे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके बाद इसने तो अपने सारे टॉय समेट लिए थे आज, बहुत अच्छे से आज इसने काम किया, सारा कुछ इसने समेट दिया, सोफ़े वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था बढ़िया से। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ दोबारा किचन में, और यहाँ पे तड़का लगाना बाकी था, क्योंकि मैंने बताया आपको मैं दाल तड़का बना रही हूँ। तो सिंपली ऑयल में मैंने यहाँ पे जीरा, हींग और प्याज टमाटर डाल दिया, साथ में लहसुन डाला है, लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे से थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, हाँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट डाल दिया है, और जो टमाटर है उनको अच्छे से गला दिया है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई तो फिर मैंने इसको दाल में डाल दिया है और तड़का लगा दिया है बढ़िया से। और मैं 2 तड़का बनाती हूँ, एक सिंपली प्याज टमाटर का होता है एंड एक घी वाला तड़का होता है। तो घी को गरम कर लेना है, उसमें सूखी लाल मिर्च मैंने डाल ली है, इसको मैं एकदम जला लूँगी, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो क्रंची सी मिर्च होती है, दाल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और जब ये घी ठंडा हो जाएगा तो इसमें सूखी लाल मिर्च डालूँगी, एंड जब कटोरी में दाल निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा ये लाल मिर्च का घी डाल दूँगी, तो बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने बच्चे को दे दिया खाना, वो खाना खा रहा है, और उसके बाद उसको सुला के मैं आ जाती हूँ हम लोगों के लिए खाना निकालने के लिए। मतलब हम पहले मैं बच्चों को खिलाती हूँ, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डालते हैं दाल में। उसके बाद खीरा वगैरह कर लिया है मैंने, काट लिया बढ़िया से। तो ये दाल है, ये देखो चावल है, चोखा है। तो इस तरीके से दाल खाते हो बहुत टेस्टी लगता है, और ये मिर्च तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। डिनर वगैरह करने के बाद मैं किचन में सफाई कर लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। रात को मैंने कोई शूट नहीं किया है, सुबह मैं उठती हूँ तो अच्छे से पूजा वगैरह करके, और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आलू प्याज के पराठे बनाए हैं, ये वही आलू है रात वाले, इसके हम लोग पराठे बना सकते हो। साथ में बना ली है चाय। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।